कोई दाल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है, कोई ढेरों माल में खुश है। सचमुच में खुश तो वह है जो हर हाल में खुश है। स्वरूप को जान करके, चित्त स्वभाव को जान करके स्वयं में रमने वाला वो हर हाल में खुश है। दर्द, भ्रम और मुसीबत, दर्द, दुख और मुसीबत जो भी है सब तेरे अंदर है। दर्द, दुख और मुसीबत जो भी है सब तेरे अंदर है। खुद की बनाई पिंजरे से बाहर निकल तो तू भी सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल तो तू भी सिकंदर है, अरहंत है, सिद्ध है। बस इस अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन हमारी बनाई हुई पिंजरे से हम ही बाहर नहीं निकल पाते। बहुत बार आपने देखा होता, मकड़ी जाला बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। संसारी जीव का भी यही हाल है कि तरह तरह की सोच के जाले बनाते हैं और खुद ही उसमें उलझते चले जाते हैं। आत्मशुद्धि का, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ यह जीव नहीं कर पाता है। सज्जनों, कभी सौभाग्य से सन्मार्ग मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, तो अभी बहुत बार यह जीव मार्ग नहीं पकड़ पाता है। और पकड़ ले कभी तो पीछे फिसल जाता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा, और कभी कभी लोग शिकायत भी करने लगते हैं कि महाराज जी ये जो आहार दे रहे हैं ना, ये झूठ झूठ बोलते हैं। ये जो बोलते हैं कोई नियम नहीं पालता है। ये आदमी आपके सामने बोल देता है कि ये नियम है, वो नियम है, और जो इशारा किया जाता है कह देता हाँ 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 है, और पीछे से कुछ नहीं करता। और कई बार अपने साथ भी होता है कि अपन हिम्मत कोशिश करके और किसी संकल्प को लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक नहीं चला पाते। ध्यान रखना चाहिए कि जो गुणों का विकास है ये जीव के लिए बहुत लाभदायक है, और ये गुणों का जो ह्रास है ये बहुत नुकसानदायक भी है। आचार्य गुणभद्र ने एक श्लोक कहा है कि गुणवान व्यक्ति पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है, और जो गुणवान नहीं होता है उसका बहुत तिरस्कार होता है। श्लोक लिखा है, पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि पश्चात् पादोपि नास्प्राक्षित् किम ना कुर्यात् गुणक्षति। फूल, जो लोग फूल चढ़ाते हैं देवताओं के ऊपर, पुष्प वृष्टि करते हैं, उस तरह का उल्लेख है। पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि, विबुध माने देवता। जब प्रातःकाल या पूजा के वक्त फूल देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं, जिनकी जैसी मान्यता है। कोई सिर पर चढ़ाते हैं, कोई हाथ पर, कोई पांव पर, कोई सामने, कोई टेबल पर, कोई कुर्सी पर, कोई नहीं चढ़ाते हैं। पुष्पाणि विबुधैरपि, पहले देवताओं के ऊपर फूल धारण किए जाते। पुष्प पहले तो देवताओं के सिर पर शोभित हो रहे थे, और पश्चात पादोपि नास्प्राक्षित् किम न कुर्यात् गुणक्षति। जब वह ताजे थे, सुंदर थे, सुगंध दे रहे थे, खिले हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, तो वह फूल देवताओं के सिर पर भी शोभायमान हो रहे थे। लेकिन जब वह पुष्प, जब वह फूल मुरझा गए, उनका गंध निकल गया, वासे हो गए, तो यूं निकाल करके, झाड़ू लगा करके बाहर फेंक देते हैं, और कोई फिर फूलों को पांव से छूना भी पसंद
नहीं करता। पांव पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो उससे पांव बचा के भी निकलता है कि भाई नहीं। पश्चात पादोपि नाश प्राक्षित किमना कुर्यात गुणक्षति। गुणों की क्षति से क्या नुकसान नहीं होता है। जो फूल देवताओं के सिर पर रखे जाते थे या चढ़ाए जाते थे, वे फूल बासे हो जाने पर फेंक दिए जाते हैं और फिर उसे कोई पांव से छूना पसंद नहीं करता है। एक उदाहरण दिया है, ये समझाइश की है कि इसी तरह से तू भी समझ कि तेरे पास बहुत सारे गुण हैं, तूने बहुत सारी तरक्की कर ली है, रत्नत्रय ले लिया है, संयम ले लिया है, देशव्रत ले लिए हैं, प्रतिमाधारी बन गया है और इस तरह की अच्छी बहुत प्रवृत्ति है। लेकिन कदाचित ये प्रवृत्ति तेरी छूट गई, ये तेरी सुगंध निकल गई, ये तेरे गुण निकल गए, तो फिर तेरी कीमत बासे फूल जितनी भी होने वाली नहीं। एक तरह से देखें तो उत्साहित भी किया है कि व्रत धारण करो, संयम स्वीकार करो, व्रत लो, संकल्प लो, मोक्ष मार्ग में बढ़ो। दूसरी तरफ से सावधान भी किया है, किम ना कुर्यात गुणक्षति। गुणों की जब क्षति हो जाती है तो क्या नुकसान नहीं होता है। देख लो आप देख लो, कभी कोई ऐसा त्यागी व्रती मिले जो अपने मार्ग से चूक गया हो, तो एक तो वह ही किसी से आंख नहीं मिला पाता है, और कभी आंख मिलाए भी ना तो उसका कोई दूसरा बहुत ज्यादा सम्मान भी नहीं करता। मुंबई चतुर्मास में एक कोई सज्जन आए और वहाँ के अध्यक्ष वगैरह को परिचय देने लगे, मेरे को रूम नहीं मिला, ठहरने की जगह नहीं मिली, हैं, मैं पहले ये था, मैं पहले वो था, हैं, मेरा ऐसा मान था, ऐसा सम्मान था। जो थे कार्यकर्ता उन्होंने कह दिया कि आप पहले क्या थे, पहले की बात पहले की हो गई, आप आज क्या हो। जब आपको पता है कि पहले की व्रत वाली अवस्था कीमती थी, तो आपने व्रतों को मैला क्यों किया। नहीं हो सकती व्यवस्था तो नहीं हो सकती है। अगर आप वैसे कुछ गुण वाले होते तो खींचतान की कैसे भी व्यवस्था आपकी बिठाते। सामने वाले का इतना सा चेहरा रह गया, दूसरे रवाना होना पड़ा। किम न कुर्यात गुणक्षति। आपका शुद्ध जल का त्याग है, होता ना, गुरु महाराज करवाते थे, मतलब इधर उधर का पानी नहीं पीना, इधर उधर खाना नहीं खाना। आप दो प्रतिमाधारी हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एकाध व्यवस्था पर एकाध सहयोगी कैसे ना कैसे मिल जाता है। लेकिन आपका कोई नियम व्रत नहीं है तो किसी को क्या लेना देना है। 150 लोगों के बीच में भी बोलो आप मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो एक आध सहयोगी मिल जाएगा कि हाँ भाई आपकी पहली व्यवस्था हो जाएगी, या अमुक के घर में रात्रि भोजन नहीं होता, वहाँ आपके हम व्यवस्था करवा देंगे, ऐसा हो जाता है। और अगर आप नहीं है तो फिर सबके साथ जैसा चलता है चलो ऐसा। तो इससे दुनिया में केवल खुद जाति पद या वेश आदि की ही कीमत नहीं होती है, कीमत होती है गुण की। वेश कुछ का कुछ धारण कर रखा है लेकिन गुण नहीं है तो कब तक कीमत होगी। इसलिए संयम के साधना के बाह्य परिवेश के साथ साथ गुणों की वृद्धि होना भी आवश्यक है। कभी कल्पना करते हैं कि उसमें मृग छलांग लगा रहा है, कोई कल्पना करता है कि सस खरगोश उछल रहा है, ऐसा दिखता है, और करते ना। और क्या कल्पना, आप क्या कल्पना करते हो। ये अम्मा कल्पना करती है भगवान है, वो काले काले मुनि सुब्रत भगवान होंगे फिर। क्योंकि अपन कल्पना कर सकते हैं कि चंद्र पर भगवान का विमान होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सामान्यतः उसमें काला काला धब्बा जब दिखता है तो ऐसे लगता है कि इतना बड़ा इतना सुंदर खिला हुआ चंद्रमा है और इसमें काला काला अच्छा नहीं लगता। आचार्य महाराज उसी बात को कह रहे हैं कि हे चंद्रमा तू लांछन वाला क्यों है, तेरे अंदर इतना सा काला काला धब्बा क्यों दिखता है।
अरे भाई तू पूरा ही काला हो जाता ना। देखिए काली मां वाला है, लांछन वाला है, इस लांछन तेरा अलग से दिखता है। तो राहु के समान पूरा काला हो जाता ना। राहु के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो ज्योतिष ग्रह जो है, वो राहु विमान जो है एकदम काला है। राहु कभी दिखता नहीं है, केतु कभी दिखता नहीं है। क्यों? काला है। तो अगर तू काला ही होता तो ये तो कोई ना कहता कि चंद्रमा इतना सुंदर है लेकिन बीच में काली मां है, पूरा ही काला हो जाता। इतना सफेद होने के बाद इतना सा काला है, उस पर लोग उंगली उठाते हैं। इससे अच्छा तू पूरा काला होता तो ठीक था। अब कहोगे इससे कहना क्या चाहते हैं? इससे ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े मुनि हैं, समझ लीजिए कि बहुत बड़े त्यागी हैं। और बहुत बड़े त्यागी हैं मतलब उनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनमें कोई छोटा मोटा अवगुण दिख गया तो सारे लोग यही बोलते हैं वो महाराज तो 8 बजे तक बोल रहे थे, वो 8 बजे तक बैठे थे मंडप में, वो महाराज अपनी जन्म जयंती मनवा रहे थे। महाराज जी को क्या लेना? महाराज जी तो बीतरागी होना चाहिए, होगा ना। एक बात, वो पूर्ण ब्रह्मचारी व्रत वाले हैं, लेकिन किसी बहन बेटी से कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई मार्गदर्शन कर रहे हैं, और किसी अरे गहरे ने देख लिया तो वाह महाराज दिन भर बातें ही करते रहते हैं। और मैंने तो देखा एक लड़की से बात कर रहे थे। अरे भाई बात कर रहे होंगे लेकिन कितना सा है वो, बहुत बड़ी कालिख नहीं है वो, लेकिन हे चंद्रमा तू इतना सा काला हो करके, और पूरे ही काला होता ना तो ज्यादा ठीक था, कोई उंगली तो नहीं उठाता। तो यहाँ आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को, मुनिराजों को, व्रतियों को, धर्मात्माओं को सावधान किया है कि अगर ढेर सारे गुण तुम्हारे भीतर हैं तो इतनी सी भी कालिख मत आने दो। अब इसको दूसरे ढंग से समझो कि एक मुनिराज है और उनमें इतना सा दोष है तो लोग उसको इतना बड़ा करके देखते, लेकिन एक ग्रस्त है उसका कोई ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचारिणी व्रत हो सकता है, उसका कोई अपरिग्रह व्रत नहीं है। इतना परिग्रह है, चक्रवर्ती की इतनी सारी रानियां हैं, फिर भी उसकी अपनी एक महिमा है, लोक में उसकी अपनी मान्यता है। माने ग्रस्त अगर गृहस्थी के ढंग से जीता है तो उसकी भी तो अपनी एक वैल्यू होती है ना, कीमत होती है। गृहस्थी में माने ये कह दिया कि कालिख में ही, पूरी कालिख में ही कोई रंगा हुआ है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। सफेद कपड़े पर, सफेद दुपट्टे पर छोटा सा नीली शाही का भी धब्बा पड़ जाए ना तो यूं उठ के दिखता है, और किसी ने पूरी नीली शर्ट ही पहन रखी है, जो नीली शर्ट पहन ही रखी उसका क्या है? आप विचार करिए कितने अच्छे से समझाइश दी है। कभी कभी आपको अपने बड़े लोग समझाते हैं, कोई मार्गदर्शन करते हैं तो थोड़ी देर को ऐसे अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे। नहीं, आपका ये जो मार्ग है या श्रावकों का जो कुल है ये भी बहुत ऊंचा कुल है। अगर कभी अखबार में ऐसा निकले ना कि किसी जैन ने ऐसा कुछ फ्रॉड किया, कुछ गड़बड़ कर, तो जिसको लोग ज़्यादा उछालते हैं, पढ़ने वाले को भी बड़ा ऐसा अटपटा लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये ऐसा आदमी कहाँ से निकल पड़ा। जैसे एक श्रावक कुल है, मुनिराजों की साधना का मार्ग है, ऐसे ही सबको जीवन में सावधानी और विवेक रखना चाहिए ताकि कोई मजाक ना बना सके। आपको मालूम है आदिनाथ स्वामी ने जब दीक्षा ली थी, महाराज आदिनाथ ने, उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 4000 एक साथ दीक्षा ली थी। क्यों ले ली थी? अरे उनका तो यही सोच था कि जो जो हमारे महाराज करेंगे वो हमें करना है। महाराज जा रहे हैं तो हमें जाना है, महाराज ने केस लॉन्च किया तो हमें करना है, महाराज दिगंबर हुई तो हमें, और उनके वो राजा हैं, महाराज जो कर रहे हैं सो उनको करना है। उनको ये पता नहीं है कि ये महाराज ये सब क्यों कर रहे हैं।
महाराज तो महाराज थे, वज्र वर्षभ नाराज संघनन के धारी थे और इस कर्म भूमि के प्रणेता थे। वो जब गृहस्थ अवस्था में थे तो असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया। बाद में मुनिराज की अवस्था इसलिए स्वीकार की मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए। वो तो 6 माह के ध्यान में बैठ गए, लेकिन ये जो राजा थे ये 2-4 दिन में भी राजाओं की हालत पतली हो जाती। 2-4 दिन खाने को नहीं मिला तो सब इधर उधर भागने लगे। वो तो आग्रह करने लगे, उठो महाराज, चलो महाराज, लेकिन महाराज ध्यान में बैठे। उनने कहा कि हम तो भूखे मर जाएंगे, घर जा नहीं सकते, चक्रवर्ती भरत पता नहीं क्या दंड देंगे, तपस्या सध नहीं रही है। तो कहते हैं जंगल के वृक्ष के फलों को तोड़ के खाने के लिए तैयार हो गए। तो देवताओं ने मना किया, ठहरो, वीतराग दिगंबर मुद्रा में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं किया जा सकता। फिर वो चीर पत्ते, एक दंडी 2 दंडी ऐसे तरह तरह के साधुओं का रूप धारण करके जंगल में ही रही आए। मतलब क्या हुआ कि अगर बड़े मार्ग पर चले हैं आप तो बड़े मार्ग में बड़े रूप में ही रहना चाहिए। जो व्रत लिया है, संयम लिया है, उसको उसी रूप में पालन करना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। निर्दोष चारित्र से यह जीव भी परिपूर्ण निर्दोष बनेगा। आत्मार्थी सज्जनों, दिगंबर मुद्रा में थोड़ा भी परिग्रह रखना अपराध बताया है। कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में एक गाथा लिखी है, जह जाय रूप सरिसो तिल तुस्मितम गेहदि हथेसो जय अप ले अप बहुअम तत्तो पुण्य जाई निगोदम। अगर जह जाए यथा जात दिगंबर मुद्रा लेकर के कोई दोष लगाते हैं, परिग्रह रखते हैं, थोड़ा सा भी संग्रह करते हैं, तो कहते हैं कि वह नरक निगोद के पात्र बनते हैं। इसलिए संकल्प जरूर लें, विधि पूर्वक विवेक पूर्वक उसका पालन करें। आत्मार्थी सज्जनों, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि इंसान बहुत बुरा है, जब देखो तब हमारी निंदा करता रहता है, जब देखो तब हमारी टांग खींचता रहता है।